हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर 247 में। दिस इज हनीफ एंड टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस सम वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रिलेटेड टू अ वेरी फेमस पोम दैट इज एन इंट्रोडक्शन बाय कमला दास। यदि आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहें तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। वहाँ से आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी एक अच्छी प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपने आज की इस वीडियो को। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ द ऑथर ऑफ द पोम एन इंट्रोडक्शन। ये जो पोएम है एन इंट्रोडक्शन, इसका ऑथर कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर है बी, यानी कि कमला दास। कमला दास जो होती है दो लैंग्वेज में लिखती हैं, इंग्लिश में लिखती हैं, मलयालम में लिखती हैं। मलयालम में ये शॉर्ट स्टोरी लिखती हैं और इंग्लिश में पोम्स लिखती हैं। तो जो मलयालम में लिखती हैं उनका जो नाम होता है वो माधुईकुट्टी होता है और इंग्लिश में नाम इनका होता है कमला दास। और ये इनका नाम जो है कमला सुरैया भी पड़ता है, जो कि आपके एग्ज़ाम में पूछा गया है। तो ये कमला सुरैया अपना नाम रखती हैं इस्लाम कबूल करने के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेकंड, व्हाट इज़ द थीम ऑफ द पोम एन इंट्रोडक्शन। एन इंट्रोडक्शन की थीम क्या है? तो सेकंड का हमारा सही आंसर हो जाएगा बी, यानी कि वीमेंस रोल इन अ पैट्रियार्कल सोसाइटी। यानी कि एक ऐसी सोसाइटी, पैट्रियार्कल यानी कि एक ऐसी सोसाइटी होती है जो मेल डोमिनेंट सोसाइटी है, उसमें वीमेन का क्या रोल है, तो उसी पे ये बेस्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज थर्ड, विच पेन नेम डिड कमला दास ऑल्सो यूज़। कमला दास कौन सा पेन नेम यूज़ करती हैं? तो जैसा आपको बताया गया है कि इनका पेन नेम होता है माधुईकुट्टी, इसी नाम से ये मलयालम में शॉर्ट स्टोरीज लिखती हैं। सो बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फोर्थ, व्हाट सोसाइटल एक्सपेक्टेशन इज नॉट मेंशन्ड इन द पोम फॉर वीमेन। ये कहना चाहते हैं इसमें कई सारे एक्सपेक्टेशंस मेंशन किए गए हैं जो सोसाइटी वीमेन को एक्सपेक्ट करती हैं। तो कौन सा एक्सपेक्टेशन वीमेन के लिए नहीं मेंशन किया गया है? तो फोर्थ का हमारा सही आंसर हो जाएगा सी, यानी कि बी अ टीचर। तो ये नहीं मेंशन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 5, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द स्ट्रक्चर ऑफ द पोम एंड इंट्रोडक्शन। ये कहना चाहते हैं कौन सा है इसमें ऑप्शन जो कि पोम के स्ट्रक्चर को बहुत अच्छे से डिस्क्राइब करता है। और 5 का हमारा सही आंसर है सी, यानी कि इट इज़ अ 6 लाइन पोम। ये जो है एक 6 लाइन पोम कंटेंट विद अ सिंगल स्टेंजा। 60 लाइन पोम, एक 60 लाइन की पोएम है जिसमें सिंगल स्टेंजा में कंपोज किया गया है। तो सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिक्स्थ, व्हाट लैंग्वेज डज कमला दास राइट एज मेंशन इन द पोम। जैसा कि पोएम में मेंशन किया गया है तो ये किस लैंग्वेज में या कितनी लैंग्वेज में लिखती हैं? तो 6 का हमारा सही आंसर है बी, यानी कि 2 लैंग्वेज, एक मलयालम और दूसरा इंग्लिश। 2 लैंग्वेज में ये कंपोज करती हैं, पोम लिखती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 7, व्हाट डज कमला दास कंपेयर हर लैंग्वेज टू इन द पोम। कमला दास अपनी पोम में लैंग्वेज को, अपनी लैंग्वेज को किससे कंपेयर करती हैं? तो 7 का हमारा सही आंसर होगा बी, यानी कि द स्पीच ऑफ क्रोज एंड लायन। ये कहना चाहती मेरी जो लैंग्वेज है ये कौवे की स्पीच की तरह है और लायन की स्पीच की तरह है। जिस तरह से कौवा काव काव करता है और शेर दहाड़ता है, ऐसे मेरी भी एक लैंग्वेज है, इसकी भी अपनी एक भाषा है, एक वजूद है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 8। अच्छा, आपको बता दूं कि यदि आप इस वीडियो को डिटेल में देखना चाहें तो आप प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ से भी देख सकते हैं और दूसरा आई बटन पे भी क्लिक करके आप देख सकते हैं। इस पोएम को हमने डिटेल में डिस्कस किया है, तो वहाँ से आपको इस पोएम को डिटेल में एक्सप्लेनेशन भी मिल जाएगा। 8 नंबर का क्वेश्चन है कि हाउ डज कमला दास डिस्क्राइब द मैन शी मेट एंड लव्ड। कमला दास किस तरह से उस आदमी को डिस्क्राइब करती है जिससे उन्होंने मिला है और जिसको उन्होंने प्यार किया है? तो 8 नंबर का हमारा सही आंसर होगा बी, बाय सेइंग ही प्रेजेंट्स एवरी मैन हु वांट्स अ, बाय सेइंग ही रिप्रेजेंट्स एवरी मैन हु वांट्स अ वुमन। ये कहते हुए कि वो जो व्यक्ति होता है हर एक मैन को रिप्रेजेंट करता है जो किसी औरत की तलाश में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 9, हाउ डज कमला दास रिएक्ट टू द सोसाइटल प्रेशर ऑन हाउ शी शुड प्रेजेंट हरसेल्फ। ये कहना चाहते हैं कि कमला दास सोसाइटी के प्रेशर पे किस तरह से रिएक्ट करती हैं और उनको किस तरह से अपने आप को प्रेजेंट करना चाहिए। तो 9 का हमारा सही आंसर है बी, शी रेबल्स बाय कटिंग हर हेयर एंड वेयरिंग हर ब्रदर्स क्लॉथ। वो रेबल करती हैं, विद्रोह करती हैं, अपने बाल को काट करके और अपने भाई के कपड़े पहनती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 10th, व्हाट लिटरेरी डिवाइस और फॉर्म कैन एन इंट्रोडक्शन बी क्लासीफाइड। ये कहना चाहते हैं कि जो है एन इंट्रोडक्शन इसको किस तरह के पोएम में रखा जाता है। तो 10 नंबर का हमारा सही आंसर है बी, यानी कि कन्फेशनल पोएम। एक और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बताते हैं कि जो कमला दास हैं ये कन्फेशनल पोएट भी हैं। ये जो पोएम है ये कन्फेशनल पोएम है। कन्फेशनल पोएट क्या होते हैं? जो अपनी ही बारे में बताते हैं
या अपनी चीज़ों के बारे में जो रियलिटी होती है उसको एक्सप्रेस करते हैं, जैसे इस पोएम में वीमेन के बारे में बताया गया है, इन्होंने एक्सेप्ट किया है, तो उसी को बोलते हैं कन्फेशनल पोएम। और जो ऐसी पोएम को कंपोज करता है उसको बोलते हैं कन्फेशनल पोएट। सो शी इज़ अ कन्फेशनल पोएट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 11th, हाउ डज कमला दास फील अबाउट द क्रिटिक्स, फ्रेंड्स, कजन्स हु टेल हर नॉट टू राइट इन इंग्लिश। ये कहना चाहते हैं कमला दास उन लोगों के बारे में कैसा महसूस करते हैं, जैसे कि क्रिटिक हो गए, फ्रेंड्स है, कजन्स है, जो इनको बोलते हैं कि इंग्लिश में नहीं लिखो। तो 11th का हमारा सही आंसर है सी, यानी कि शी वॉन्ट्स देम टू लीव हर अलोन एंड लेट हर स्पीक इन एनी लैंग्वेज शी लाइक्स। वो चाहती है कि वो लोग उसको अकेला छोड़ दे और उसको बोलने दे किसी भी लैंग्वेज में जो उसको पसंद है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 12, व्हाट मेटाफर डज कमला दास यूज टू डिस्क्राइब हरसेल्फ इन द पोएम। ये कहना चाहते हैं कमला दास कौन से मेटाफर का प्रयोग करती हैं अपने आप को डिस्क्राइब करने के लिए। तो 12 नंबर का हमारा सही आंसर होगा बी, यानी कि शी इज़ बिलव्ड एंड बिट्रेड। वो कहते हैं कि मुझे प्यार भी किया गया है और मुझे धोखा भी मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 13, इन द पोएम हाउ डज कमला दास डिस्क्राइब हर एक्सपीरियंस व्हेन शी आस्क फॉर लव। ये कहना चाहते हैं कमला दास इस पोएम में किस तरह से अपने एक्सपीरियंस को डिस्क्राइब करती हैं जब वो प्यार मांगती हैं या जब उन्होंने प्यार का डिमांड किया। 13 का हमारा सही आंसर है बी, यानी कि शी फेल्ट बीटन एंड क्रश्ड। उसने ऐसा महसूस किया जैसे उसकी अच्छे से पिटाई की गई हो और उसको क्रश कर दिया गया हो, एकदम झिझोर का या एकदम बीट करके रख दिया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 14, व्हाट इज द रिस्पॉन्स ऑफ कमला दास टू बीइंग कैटेगराइज्ड बाय सोसाइटी। सोसाइटी वाले जो होते हैं जो कैटेगराइज करते हैं, कैटेगरी में लोगों को रखते हैं, तो उनका क्या रिस्पॉन्स होता है कमला दास का। 14 का हमारा सही आंसर है बी, शी रिजेक्ट्स द कैटेगराइज एंड सीक्स हर ओन आइडेंटिटी। जो कैटेगराइजर हैं उनको रिजेक्ट कर देती हैं और अपनी आइडेंटिटी तलाश करती हैं। सो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 15, हाउ डज कमला दास रिफर टू हर बॉडी इन द पोम। कमला दास अपनी बॉडी को किस तरह से रिफर करते हैं इस पोम में। तो 15 का हमारा सही आंसर है बी, यानी कि एज समथिंग बीटन अप एंड क्रश्ड, जैसी कोई ऐसी चीज़ जिसको बीट किया गया हो, क्रश कर दिया गया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 16, व्हाट डज कमला दास कंपेयर हर राइटिंग इन इंग्लिश। ये कहना चाहते हैं कमला दास अपनी राइटिंग को, इंग्लिश में जो राइटिंग उसको किससे कंपेयर करती हैं। तो 16 का हमारा सही आंसर है ये, अ नेचुरल एंड ऑनेस्ट एक्सप्रेशन। वो कहना चाहते हैं एक नेचुरल और ऑनेस्ट एक्सप्रेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 17, विच फैमिली मेम्बर्स क्लॉथिंग डज कमला दास वेयर टू रिजेक्ट ट्रेडिशनल फीमेल रोल्स। ये कहना चाहते हैं कमला दास कौन से अपने फैमिली के कौन से मेंबर के कपड़े पहनती हैं जो ट्रेडिशनल सोसाइटी है उसके फीमेल रोल को रिजेक्ट करने के लिए। तो 17 का हमारा सही आंसर होगा बी, यानी कि हर ब्रदर्स अपने भाई के कपड़े पहनती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 18, व्हाट डज कमला दास इम्प्लाई मीन्स होता है एक्सप्रेस। व्हाट डज कमला दास इम्प्लाई अबाउट हर आइडेंटिटी बाय सेइंग आई टू कॉल माई सेल्फ आई। इसलिए मैं भी अपने आप को आई बोलती हूँ। तो किस तरह से एक्सप्रेस करती हैं अपनी आइडेंटिटी को। तो 18 नंबर का हमारा सही आंसर होगा बी, यानी कि शी शेयर्स कॉमन एक्सपीरियंस विद ऑल ह्यूमैनिटी। वो कॉमन एक्सपीरियंस को सभी ह्यूमैनिटी के साथ शेयर करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 19, व्हाट डज कमला दास एक्सप्रेस अ डिजायर फॉर इन द पोम। ये कहना चाहते हैं कमला दास किस चीज़ के लिए डिजायर एक्सप्रेस करती हैं। तो 19 का हमारा सही आंसर होगा बी, यानी फ्रीडम टू एक्सप्रेस हरसेल्फ इन एनी लैंग्वेज। वो फ्रीडम चाहती हैं अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए किसी भी लैंग्वेज में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 20th, व्हाट डज कमला दास से अबाउट द नेचर ऑफ हर स्पीच। अपनी स्पीच के नेचर के बारे में कमला दास क्या कहती हैं। तो 20 नंबर का हमारा सही आंसर होगा बी, यानी कि इट हैज़ डिस्टॉर्शंस एंड क्वियरनेस। कहना चाहती मेरी जो लैंग्वेज है इसमें कुछ कमियां भी हैं, कुछ खामियां भी हैं, लेकिन ये मेरी लैंग्वेज है और जिस लैंग्वेज को मैं बोलती हूँ वो मेरी हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 21, हाउ डज कमला दास फील अबाउट इंग्लिश लैंग्वेज। इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में कमला दास कैसे महसूस करती हैं। 21 का हमारा सही आंसर है बी, शी फाइंड्स इट यूजफुल एंड ऑनेस्ट एक्सप्रेशन फॉर हर सेल्फ। वो इसको यूजफुल पाती हैं और एक ऑनेस्ट एक्सप्रेशन होता है अपने आप को अभिव्यक्त करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 22, व्हाट कंपैरिजन डज कमला दास यूज टू डिस्क्राइब द मैन शी लव्ड। कौन सा कंपैरिजन कमला दास यूज करती हैं उस आदमी को डिस्क्राइब करने के लिए जिससे वो प्यार करती हैं। 22 का हमारा सही आंसर है बी, यानी कि ही इज़ लाइक द हंग्री टेस्ट ऑफ रिवर, यानी कि वो व्यक्ति जो है उसके अंदर नदियों की भूख है, नदियों की
बहती हुई नदियों की भूख है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 23rd, हाउ डज कमला दास डिस्क्राइब द सोसाइटल प्रेशर टू फिट इनटू स्पेसिफिक रोल। कमला दास सोसाइटी के प्रेशर को किस तरह से डिस्क्राइब करती हैं कि जो है हमें उस रोल में फिट होना है। तो 23rd का हमारा सही आंसर होगा बी, यानी कि दे आर रिस्ट्रिक्टिव एंड ऑपरेसिव। वो जो व्यक्ति होते हैं, जो सोसाइटी होती है, वो रिस्ट्रिक्टिव हैं और ऑपरेसिव भी हैं। रिस्ट्रिक्टिव यानी मना करते हैं, ऑपरेसिव यानी अत्याचार करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 24, व्हाट डज कमला दास मीन बाय द स्पीच ऑफ माइंड दैट इज हियर एंड नॉट देयर। कहना चाहते हैं द स्पीच ऑफ माइंड, जो माइंड, ये माइंड की स्पीच है और यहाँ है ना कि वहाँ है, तो इससे क्या एक्सप्रेस करना चाहती हैं। 24 का हमारा सही आंसर होगा बी, यानी कि हर स्पीच रिफ्लेक्ट्स हर इमीडिएट थॉट्स एंड फीलिंग। उसकी जो स्पीच होती है उसकी इमीडिएट थॉट्स और फीलिंग को रिफ्लेक्ट करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 25, इन विच ईयर वॉज पोम एन इंट्रोडक्शन पब्लिश्ड। इस पोम को किस साल पब्लिश किया गया था। तो 25 का हमारा सही आंसर होगा बी, यानी कि 1965 में। ये जो डेट है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें कमला दास का एक वॉल्यूम पब्लिश होता था और उसी में अक्सर पोएम पब्लिश हुई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 26, व्हाट इज द नेम ऑफ कमला दास फर्स्ट वॉल्यूम्स ऑफ पोएम इन विच एन इंट्रोडक्शन पब्लिश्ड। कमला दास के उस फर्स्ट वॉल्यूम का क्या नाम है जिसमें एन इंट्रोडक्शन को पब्लिश किया गया था। 26 का हमारा सही आंसर फर्स्ट समर इन कैलकाटा। ये जो इनका फर्स्ट वॉल्यूम होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि अक्सर पोएम को इसी में पब्लिश किया गया था और इसकी डेट भी एग्जाम में पूछी जाती है। तो 1926 इज एन इम्पॉर्टेंट डेट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 27, विच लिटरेरी डिवाइस इज प्राइमरली यूज्ड इन द लाइन इट इज़ ह्यूमन स्पीच द स्पीच ऑफ माइंड दैट इज़ हियर नॉट देयर। तो कहना चाहते हैं ये जो स्पीच है ये ह्यूमन स्पीच है और ये स्पीच माइंड की है। तो इसमें कहना चाहते हैं कौन से लिटरेरी डिवाइस का प्रयोग किया गया है। 27 का हमारा करेक्ट आंसर है बी, यानी कि मेटाफर का प्रयोग किया गया है। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज 28, व्हाट लिटरेरी डिवाइस इज एविडेंट इन द फ्रेज। इस फ्रेज में कौन से लिटरेरी डिवाइस का प्रयोग किया गया है। एंड द फ्रेज इज द वेट ऑफ माई ब्रेस्ट एंड वूम क्रश्ड मी। मेरे जो ब्रेस्ट का वेट था और मेरे वूम का वोट था उसने मुझे क्रश कर दिया। तो इसमें कौन से लिटरेरी डिवाइस का प्रयोग किया गया है। एंड द आंसर इज डी, मेटाफर। तो ये रहे हमारे आज के क्वेश्चंस। हमें उम्मीद है आपको जरूर समझ आए होंगे। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, हैव अ गुड टाइम।